दोस्तों किसी भी गाड़ी को एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफ़र करना बहुत ही मुश्किल का काम होता था। यानी कि किसी के नाम पे भी आरसी ट्रांसफ़र करना बहुत ही झंझट वाला काम होता था। यानी इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे आरटीओ के और यहाँ तक आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट छूट जाते थे जिसकी वज़ह से ये प्रोसेस अधूरा रह जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब आप आरसी ट्रांसफ़र घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंगल विज़िट आरटीओ भी नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि आपको आरटीओ जाने की नौबत ही नहीं आएगी। ये प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सेल लेटर क्या होता है, सेल लेटर के ज़रिए किस तरीके से आरसी को एक नाम से दूसरे नाम पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये सब कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा काम की और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेंट होने वाली है आप सभी के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, साथ ही चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही ज़रूरी जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्त किसी भी विकल्प को एक नाम से दूसरे नाम पर ट्रांसफर करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आसान करने के लिए सरकार ने कई सारे ऐसे जरूरी कदम उठाए हैं। इसकी वजह से आप बिना आरटीओ जाए घर बैठे बैठे एक विकल्प को दूसरे विकल्प के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आरसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब 35 से ज्यादा जुड़ी हुई परिवहन की सेवाएं घर बैठे बैठे की जा सकती है, जिसमें से आरसी ट्रांसफर करना भी एक है। अब ये सब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कंप्यूटर की, अपने मोबाइल फोन की मदद ले सकते हैं। इसे करना किस तरीके से, इसका बहुत ही अच्छा एक प्रोसेस है जो मैंने इस वीडियो में आपको दे रखा है। साथ ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे बिना आरटीओ जाए, बिना कहीं धक्के खाए, बिना किसी साइबर कैफे वाले या कि बिना किसी दलाल की मदद लिए भी आप अपनी आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अब बात करते हैं कि आरसी ट्रांसफर करने से पहले आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जिसकी वजह से आप आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आरसी ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक वैलिड आरसी, यानी कि एक आरसी की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। आरसी के अलावा आपके पास होना चाहिए एक वैलिड आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर आप लोगों का लिंक हो, यानी कि जिसके नाम पे व्हीकल है उसका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना मैंडेटरी है। और साथ ही जिस भी पार्टी को आप अपना व्हीकल बेच रहे हैं या उसके नाम पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना मैंडेटरी है, यानी कि दोनों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप आरसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका एक वैलिड इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। ध्यान रहे इस बात का कि आपका इंश्योरेंस एक्सपायर ना हो जब भी आप आरसी ट्रांसफर करें। इंश्योरेंस के अलावा चाहिए होते हैं हमें फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30। इस वीडियो में जब मैं आपको लाइव आरसी ट्रांसफर करके दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि फॉर्म नंबर 29 और फॉर्म नंबर 30 किस तरीके से जनरेट होते हैं और उन्हें किस तरीके से अपलोड करना चाहिए। अब मैं बात करूं फीस की, तो फीस कितनी लगती है किसी भी गाड़ी को ट्रांसफर करने की, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। यानी कि अगर आप टू व्हीलर किसी के नाम पे ट्रांसफर करते हैं तो इसमें 400 रुपए से लेके 600 रुपए की फीस लगती है आपकी टू व्हीलर को किसी के नाम पे ट्रांसफर करने की। और अगर आप किसी बड़े व्हीकल को ट्रांसफर करते हैं यानी कि लाइट मोटर व्हीकल को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी फीस लगती है 600 से लेके 800 रुपए की फीस लगती है आपकी किसी बड़े व्हीकल को आप दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए, जो कि वन टाइम फीस होती है। यानी कि सिर्फ एक बार की फीस में ही आप घर बैठे बैठे अपने व्हीकल को किसी दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो करना किस तरीके से, ये सारा प्रोसेस आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आरसी को ट्रांसफर किया जा सकता है और ये प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है। साथ ही नई आरसी जिसके नाम पे बन के आती है वो कितने दिनों में आपके घर पे डिलीवर हो जाती है। तो सब कुछ मिलेगा आपको इस एक वीडियो में। वीडियो को शुरू करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के साथ और जानते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप से अप्लाई करना है। सबसे पहले आ जाना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन पे, जो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस में व्हीकल रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। आप किसी भी स्टेट में रहते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सब स्टेट का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप उसे किसी भी स्टेट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिल्ली पे करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से होम पेज देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे आना है, अपना नाम डालना है जो भी आपका नाम है, देन उसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और फिर रजिस्टर्ड ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक लिंक जाएगा ईमेल के रूप में, उसे आपको वेरीफाई करना है। किस तरीके से वेरीफाई होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे एक मेल आई है, देखो यहाँ पे एक OTP दे रखा है हमें। इस OTP को आपको याद रखना है और जब आप पासवर्ड बनाएंगे उससे पहले OTP आपसे कंफर्मेशन के रूप में मांगा जाएगा। अब यहाँ पे OTP आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मनपसंद पासवर्ड आप बना सकते हैं, उसी पासवर्ड को नीचे वाले ऑप्शन में भी डाल सकते हैं,
ठीक है। आईडी पासवर्ड आपकी इस तरीके से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपकी आईडी और पासवर्ड बन जाएगा। अब उसी आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा। पहला ऑप्शन आएगा ट्रांसफर ओनरशिप, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से होम पेज दिखाई देगा इसका। अब यहाँ पे आपको जो भी रजिस्टर्ड नंबर है गाड़ी का डीएल करके वो आपको टाइप करना है और उसके बाद नीचे आपको चेजी के 5 डिजिट टाइप करने हैं। जो भी चेजी के 5 डिजिट होते हैं वो आपको आरसी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आ रहा है इज ऑनर इज डिप्लोमेट। डिप्लोमेट होता है बाहर का बंदा, इंडिया से, तो नो रहने देना है। अप्लाइंग फॉर ट्रांसफ़र ओनरशिप यस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद नीचे का ऑप्शन आ रहा है इसे भी नो रहने देना है। ठीक है, अगर आप बाहर के बंदे नहीं हो इंडिया से तो आप इसे नो रहने दें। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएँ और इसे सबमिट पे क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे कह रहा है कि आधार कार्ड से ई-केवाईसी करो, तो यस करना है आपको। जो बंदा खरीद रहा है उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और जनरेट ओटीपी कर देना है। ओटीपी जनरेट करने के बाद जो ओटीपी आपके पास आएगा उसे यहाँ पे फिल करना है और फिर से इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरीके से मेन पेज दिखाई देगा जहाँ पर गाड़ी की सारी डिटेल और जो भी पर्सन जिसके नाम पे गाड़ी है उसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे की तरफ आके नेक्स्ट करना है और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करके आपको इस डाटे को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से हम फिर से एक होम पेज दिखाई देगा आपको। अब फिर से आपको नीचे की तरफ आना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा पर्पस ऑफ सेल, ओनरशिप, फिर देखो न्यू ओनर का जो है नाम आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ओनरशिप टाइप सेलेक्ट करनी है। नहीं पता तो इंडिविजुअल डाल दें, अगर कोई और फर्म है या किसी और चीज़ से रिलेट करता है तो आप चूज़ कर सकते हैं, वरना इंडिविजुअल ही जाता है 90% केसों में। ठीक है, उसके बाद आपको फादर नेम देखने को मिल जाएगा जो भी पर्सन खरीद रहा है उसके बाद आपकी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू मोबाइल नंबर वो डाल देना है, जो भी आपका आधार कार्ड से नंबर लिंक है उस नंबर को आपको यहाँ टाइप कर देना है। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट डेट पे आना है। जिस डेट पे आप गाड़ी खरीद रहे हैं वो डेट आपको चूज़ कर लेनी है। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सेल अमाउंट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नीचे आना है। जो न्यू ओनर है उसका जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है ऑटोमेटिक एड्रेस फिल हो जाएगा। बाकी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो इस तरीके से आपका डाटा सेव हो जाएगा। देन आपको यहाँ पे ई साइन के लिए कह रहा है, इसे एक डाटा को क्लोज करें और फिर नीचे की तरफ आकर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। यहाँ पे ई साइन के लिए ऑप्शन आ गया है तो यहाँ पे ई साइन कर दें। पहले आपने ई-केवाईसी की थी, अब आपको ई साइन करना है। ई साइन करने से पहले आपके पास सेल लेटर आ जाएंगे जो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। अभी आपको फिल करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर कुछ भी ना समझ में आए किस तरीके से फिल होते हैं तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके। बाकी जहाँ भी ट्रांसफरर लिखा हुआ है वहाँ पे बेचने वाले का नाम और जहाँ भी ट्रांसफरी लिखा हुआ है नाम और साइन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे ट्रांसफर लिखा हुआ है तो यहाँ पे डेट और नाम उसका आ जाएगा जो बंदा बेच रहा है इस गाड़ी को, और ट्रांसफ्री में उस पर्सन का नाम आएगा जो बंदा खरीद रहा है। पहले मैं इसका फोटोकॉपी निकाल लेता हूँ, इसे ब्लैक में या कलर में कैसे भी आप निकाल सकते हैं। मैं 29 और 30 फॉर्म नंबर के दोनों के प्रिंट निकाल लेता हूँ। दोनों पेजों पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 1 या 2 जगह साइन करने पड़ेंगे और वो साइन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इन्हें PDF में कन्वर्ट कर देना है, जिससे क्या हो इन्हें आप दोबारा से अपलोड कर सकें। जैसे मैं यहाँ डिलीट कर देता हूँ फॉर्म जो पिछले थे। अब मैं जो अपलोड करूँगा उन फॉर्म्स को यहाँ पे फिर से टिक करूँगा और PDF में फाइल बना के फिर से उन्हें अपलोड कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ फॉर्म नंबर 29। साइन करने के बाद है ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फॉर्म नंबर 30। ठीक है, सेल लेटर साइन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा उसके अंदर। ठीक है, अब मैंने यहाँ अपलोड कर दिए हैं फॉर्म 29 और 30, इसे सेल लेटर भी बोला जाता है। नीचे टर्म एंड कंडीशन को मैं एग्री करूंगा और ई साइन के लिए कंटिन्यू कर दूंगा। अब ई साइन उसी के होंगे जिसके मैंने पहले ई-केवाईसी की है, यानी कि खरीदने वाले के जिसके नाम से हमने ID बनाई थी उसी का आधार कार्ड नंबर यहाँ डालना है ई हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे OTP पे क्लिक करना है और गेट OTP पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे OTP आ जाएगा, इसे कंटिन्यू कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक फिर से ऑप्शन दिखाई देगा सक्सेसफुल का। अब यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे गो बैक पे आप क्लिक करेंगे।
देन उसके बाद आपके पास एक और इंटरफेस आएगा। देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे आपके पास एक लिंक आ जाएगा जो कि कहेगा कि आप ये लिंक जो सेलर पार्टी है उसको शेयर करें ताकि वो भी KYC और साइन कर सके। ठीक है, तो आप इसे कॉपी कर लें और खुद भी कर सकते हैं। मैं इसका खुद कर दूंगा क्योंकि मेरे पास इसकी सारी डिटेल खुद है। बस OTP उसके पास जाएगा, वो मैं उससे खुद कंफर्म कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं उसका आधार कार्ड नंबर या जो कि वर्चुअल ID नंबर है, दोनों में से कोई भी डाल के उसका पहले KYC ईजिली कर दूंगा। पहले आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ मैं इसका। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को फिर से एग्री करता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब जो भी उसके पास OTP आया है वो OTP उससे पूछ के अब यहाँ पे फिर से सबमिट कर दूंगा। आप चेक कर सकते हो मैंने सबमिट कर दिया ये डाटा। अब KYC सक्सेसफुली हो चुकी है। ठीक है, KYC और साइन में थोड़ा सा फ़र्क होता है, दिखता दोनों एक जैसे हैं। अब मैं यहाँ पे साइन के लिए फिर से क्लिक करूँगा यहाँ पे, और फिर से जो भी हमारी सेलर पार्टी है उसका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर हमें फिर से डालना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालूंगा। यहाँ पे वर्चुअल ID नंबर भी आप डाल सकते हैं अगर आपको आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले हमने जो ले रहा है उसके साइन और KYC की, अब हम कर रहे हैं उसके जो बेच रहा है। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, सबसे ज़्यादा लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं। अब मैं यहाँ पे OTP पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे OTP जो भी आएगा फिर से डालें, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करें और यहाँ पे सबमिट पे आप क्लिक कर दें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। गो बैक होम पे आए। अब खाली रेड कलर का यहाँ पे फी डिटेल बची हुई है। अब मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे। 380 रुपये की मात्र फीस है इसकी। ठीक है, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद SBI मल्टी बैंकिंग उठा लें और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करें और कंटिन्यू फिर से आप कर दें। मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा, आप कोई भी ऑप्शन ईजिली इसमें से चूज़ कर सकते हो 380 रुपये की पेमेंट करने के लिए। मैं अपनी डिटेल फिल कर देता हूँ यहाँ पे ईजिली और पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी मेरे पास OTP आएगा मैं इस OTP को यहाँ डाल दूंगा ताकि इसकी पेमेंट ईजिली हो पाए। पेमेंट हो चुकी है, रिसिप्ट जनरेट हो गई है। अब नीचे आपको न्यू सेलर और न्यू बायर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जो डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, कि सेल इस पर्सन ने किया, इसकी गाड़ी थी और इसके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। और डॉक्यूमेंट हैज़ बीन साइन सक्सेसफुली, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट टू RTO में देने की ज़रूरत नहीं है आपको। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि ऐसी ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे मेरे द्वारा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।